सबको जैमसी की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। मत्ती 21 का 28 से लेके 32 तक। यीशु मसीह को यहूदी फरीसी अपने सवालों के द्वारा फंसाना चाहते थे ताकि वे उन्हें पकड़ सके, पर प्रभु यीशु मसीह उनको सवालों का जवाब बड़ी बुद्धिमानी से जवाब देते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह उनके सवालों में उनको ही फंसा देते थे। फिर प्रभु यीशु मसीह ने सदूकी फरीसियों को देखते हुए कहा, उनको सिखाने लगे, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसके पिता ने कहा, हे पुत्र, आज तू दाख की बारी में काम कर। उसने बोला, मैं नहीं जाऊंगा। वह ऐसा बोलने पर पछताया, फिर पछताकर दाख की बारी में चला गया। पहले उस पुत्र ने पिता की बात सुनकर इनकार कर दिया, फिर उसने अपने मन में विचार किया, फिर वह मन में पछताया, फिर उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। इधर हम मन फिराव के बारे में देखते हैं। इधर हम वचन में देखते हैं, मन फिराना, पश्चाताप करना हमें उधार अपनी बुलाहट में ले जाता है। तब पिता ने जाकर दूसरे पुत्र से बोला, आज तुम दाख की बारी में काम करोगे। तब दूसरे पुत्र ने बोला, मैं जाता हूँ। फिर वह पुत्र नहीं गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने याजकों से पूछा, पिता की इच्छा पूरी किसने की? उन्होंने बोला, पहले वाले ने, क्योंकि पहला पुत्र मना करने पर पछताया, फिर पिता की आज्ञा को पूरा किया। परंतु दूसरे ने मुंह से बोला, जाता हूं, पर आज्ञा पालन नहीं किया और अपने पिता के काम को पूरा नहीं किया। तब प्रभु उन याजकों और फरीसियों को कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले, वेश्या तुमसे सबसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी धर्म का मार्ग दिखाता हुआ तुम्हारे पास आया, तुमने उनका विश्वास नहीं किया, परंतु मैसूल तथा चुंगी लेने वाले ने, वेश्याओं ने विश्वास किया। प्रभु ने कहा, पर तुमने सब देखकर बाद में भी नहीं पछताए, उनका विश्वास नहीं किया। इस वचन में देखने की बात यह है कि मुझे बाइबल का ज्ञान है, मैंने बाइबल पढ़ रखी है, या फरीसियों की शास्त्रियों की तरह हम भी धार्मिकता के काम कर रहे हैं। हम व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते हैं, परंतु उनमें लिखी हुई आज्ञा ना माने, ना ही बाइबल के वचनों को अपने जीवन में लागू करें। क्या हम सिद्ध मसीह कहलाएंगे? कभी नहीं। बाइबल को पढ़ने से क्या हम उद्धार पा सकते हैं? नहीं पा सकते। हमने बाइबल पढ़नी है, उसमें लिखी हुई आज्ञाओं को, जो हमारे जीवित प्रभु का वचन है, स्वीकार करना है तथा मन फिराकर अपने सभी गुनाहों से अपने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। यदि कोई पाप में पड़ा है, गुनाहों में घिरा हुआ है, उनको परमेश्वर का जीवित वचन सुनाया जाए, फिर वह सभी पापों से, गुनाहों से अपने मन को फिराए, उद्धार पाएगा, क्योंकि उन्होंने मन फिराकर पश्चाताप कर कर मन फिराया। फरीसियों की तरह सिर्फ ज्ञान नहीं रखा और मनों को कठोर नहीं किया। जब यूहन्ना ने प्रचार किया, पापियों ने पहले मन फिराया। फरीसियों को ऐसा लगता था उनको मन फिराने की जरूरत नहीं, उनको व्यवस्था का पूरा ज्ञान है, वचन का ज्ञान रखना है, उसमें चलने में फर्क है। जैसे दूसरे पुत्र ने पिता की बात सुनी, दाख की बारी में जाने का वायदा किया, परंतु वह गया नहीं। मुंह से तो धर्मी था, पर मन से कठोर था। ये सच्ची धार्मिकता नहीं है। सच्ची धार्मिकता मन को फिराने से है। जैसे पहले पुत्र ने इनकार किया पर बाद में पछताया, मन को फिराकर पिता की आज्ञा को पूरा किया। यह है सच्ची धार्मिकता। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि व्यवस्था के चाहने वालों को, झूठ के गढ़ने वालों को ज्ञान दे सके। इसीलिए भी आया, पापियों को, अधर्मियों को मन फिराओ की आत्मा दे सके, जैसे उसने किया भी। पापियों ने, वेश्यों ने प्रभु के मार्ग को अपनाया। वैसे बाइबल बताती है कि मरियम ने भी वेश्या का काम छोड़ दिया था। अपने सारे पापों से पछताकर क्षमा मांग के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली, अंत तक विश्वास योग्य रही। यह है सच्ची धार्मिकता। हम विश्वास का ढोल पीटते रहे, परंतु पवित्रताई में ना चले। बाइबल पढ़ना उधार नहीं, उस पर चलना, उनके वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करना हमें सिद्ध कर सकता है। उद्धार के मार्ग पर प्रवेश कर सकते हैं। क्या हम मन फिराकर आज्ञाकारी हैं? हम भी अपने जीवन को बदलना है तथा बाइबल पढ़ने के साथ साथ उस वचनों को अपने जीवन में लागू करना है। पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके कार्यों को पूरा करते हुए अपनी बलाहट खराई से मन फिराकर चलना है।
पिता की इच्छा को पाकर अपना पूरा पूरा उद्धार पाना है और एक सिद्ध मसीही बनना है। परंतु लोग कलीसिया में आते हैं, परंतु वचन को सुनकर आते हैं, वचन को जीवन में लागू नहीं करते। हमें ऐसा नहीं बनना। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा की मदद मांगना है, परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुने, उन्हें ग्रहण करें, उनको अपने जीवन में लागू करें और एक सिद्ध और फलवंत मसीह बनते जाएं। आमीन।